चैप्टर 2 इज कंपनी सेक्रेटरी। हमने चैप्टर फर्स्ट देखा, उसमें देखा सेक्रेटरी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या है। हमने ये भी देखा कि सेक्रेटेरियल वर्ड पहले भी यूज होता था, बट वो कॉन्सेप्ट उतना वाइडर नहीं था। पहले हम मंत्री को अपॉइंट करते थे तो वो भी एक सेक्रेटेरियल वर्क ही हुआ, बट वो कॉन्सेप्ट इतना वाइडर नहीं था। बट एज डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया तो वो वर्ड इतना वाइडर हो गया कि अब बिजनेसेस में भी सेक्रेटरी अपॉइंट होने लगे हैं। बिजनेसेस हमारे इतने वाइडर होते गए, उसका वर्क इतना वाइडर होता गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतने लोफुल हो गए कि उसका अगर वायोलेट करने जाओगे तो आपको बिजनेसेस में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपको एक सेक्रेटरी अपॉइंट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। तो वो कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस बेसिस पे उसे बिजनेसेस में अपॉइंट किया जाएगा, उसका वर्क क्या होगा, देन उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें अबाउट द कंपनी सेक्रेटरी इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो हमने देखा कि पहले के ज़माने में बिजनेसेस इतने वाइडर नहीं थे और उसका स्कोप भी इतना वाइडर नहीं था, बट एज डेवलपमेंट होता गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया तो बिजनेसेस अब बहुत वाइडर हो गए और उसकी हैंडलिंग भी बहुत ह्यूज होने लगी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हमारा बहुत हाई हो गया, मतलब कि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन की हैंडलिंग के लिए हमें एक सेक्रेटरी चाहिए होगा, उसे हम बोलेंगे कंपनी सेक्रेटरी। तो जो सोशल चेंज आया है बिजनेसेस में और कॉमर्स में, ट्रेड में जो सोशल चेंज आया है उसकी वजह से बहुत बिजनेसेस में बहुत चेंज आ गया। उसकी वजह से एमएनसीज मार्केट में आ गए। एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब कि बाहर की कंपनी इंडिया में आके भी वर्क कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। आप एक एग्जांपल ले लो, बाहर की कंपनी है, लाइक ले लो कोको कोला कंपनी है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे है, यहाँ पे वो अपना एक और प्लांट बनाती है इंडिया में। तो वो क्या हुआ कि वो कंपनी थी बाहर की, बट यहाँ आके वो बिजनेस कर रही है। तो मतलब एमएनसी मतलब ऐसी कंपनीज जिसकी ट्रेडिंग एक से ज़्यादा कंट्री में होती है, जिसके बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में होते हैं, जिसके ऑफिस एक से ज़्यादा कंट्री में होते हैं। उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होम कंट्री है ना, होस्ट कंट्री। तो जहाँ पे उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ होगा, मतलब जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुई होगी, जो उसकी होम कंट्री होगी, तो उसे हम होम कंट्री उस कंपनी की बोलेंगे। और होस्ट कंट्री मतलब जहाँ पे जाके वो बिजनेस कर रही है, तो वो उसकी हुई होस्ट कंट्री। तो एमएनसी बिजनेस अभी मार्केट में आ रही है, मतलब कि बिजनेस बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया। अभी एमएनसी आती है तो मतलब उसे बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस है अभी तो अब मुझे उसको वाइडर करना है, मतलब उसका डेवलपमेंट करना है। मुझे लगता है अब मुझे अमेरिका जाके शिफ्ट करना है और वहाँ पे बिजनेस करना है, तो मैं ऐसे इजीली नहीं कर सकती। मुझे रूल्स और रेगुलेशन मेरे इस कंट्री के और उस कंट्री के भी फॉलो करने होंगे और उसकी नॉलेज मुझे नहीं होगी। भले ना मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, उसकी ओनर हूँ कंपनी की, फिर भी मुझे उसकी नॉलेज नहीं होगी। उसकी नॉलेज एक स्पेसिफाइड पर्सन को होगी जिसने उसकी स्टडी की होगी। तो कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन है जिसको इन डेप्थ नॉलेज होती है, उसको उसका स्किल होता है, लॉ की उसने स्टडी की होती है और उसके पास स्किल्स होती है, उसे कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्ड करना आता है। और जो लॉज होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन वायोलेट ना हो, उसके लिए भी लॉफुल प्रोसीजर उसे आती होगी। तो एज अ ओनर मुझे वो सब पता नहीं होगा, तो मुझे वो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें ये बोला जा रहा है कि सोशल ट्रेंड आ गया है, मतलब सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आ गए, तो उसकी वजह से जो बिजनेसेस थी उसके स्ट्रक्चर और उसके फॉर्म में भी चेंज आ गया है। पहले ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था कि कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना जरूरी है, बट एज ऑफ चेंज बिजनेसेस में सिंपली और इफेक्टिवली ट्रेडिंग के लिए, इफिशिएंट
लॉफुल और जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो खुद कर लेता है, तो ओनर को इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी और ओनर को इसकी नॉलेज भी नहीं होगी, वो कंपनी सेक्रेटरी को होगी। Recent change in company governance expand the duties of corporate secretary to more responsibilities. Okay, तो हमने देखा कि पहले सेक्रेटरी का मीनिंग सिर्फ ओनली अप टू पर्सनल असिस्टेंट तक होता था, मतलब सेक्रेटरी मतलब ऐसा पर्सन जो उसके हेड के वर्क को देखे, उसके बिहाफ में कम्युनिकेशन को करे, उसके हेड के बिहाफ में अपॉइंटमेंट दे, तो वो सब सेक्रेटरी का वर्क आता था। बट अब जब सोसाइटी में इतना चेंज आने लगा है तो सेक्रेटरी के कॉन्सेप्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी चेंज आ गया, उसके वर्क में भी चेंज आ गया है। तो अब बिजनेसेस बहुत ह्यूज होने लगे हैं, तो वहाँ पे भी एक सेक्रेटरी का कॉन्सेप्ट आता है, उसे हम कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। बट उसका वर्क ये नहीं होता कि उसका जो हेड हो, उसका डायरेक्टर हो, उसको फॉलो करना। बट कंपनी सेक्रेटरी मतलब कंपनी जो होगी वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके जो कंपनी एक्ट के रूल्स रेगुलेशन होंगे, जो सारे एक्ट हो गए, सेबी एक्ट है, तो उसके एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस हो गए, रेगुलेशन हो गए, वो उसको फॉलो करने। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी मतलब पर्सनल असिस्टेंट ऐसा नहीं होता। कंपनी सेक्रेटरी एक की मैनेजरियल पर्सन है नाउअडेज, मतलब कंपनी सेक्रेटरी ओनली असिस्टेंट नहीं है, उसकी बिजनेस में इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। From being the personal assistant, now this company secretary hold the critical position in the company. पहले के टाइम पे सेक्रेटरी मतलब only personal assistant, but nowadays company secretary holds the critical position, मतलब एक important position वो hold करता है businesses में। As per the Companies Act, company secretary is essential for businesses because corporate governance में बहुत चेंज आ गया, रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट मतलब कंपनी एक्ट क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, तो ये एक्ट क्या है, तो यहाँ पे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, उसकी डेथ कैसे होगी, तो वो सब यहाँ पे शेयर कैसे इश्यू किए जाएंगे, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे मेंशन होते हैं। और एवरी बिजनेस को ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। तो एज पर द कंपनीज एक्ट, द कंपनी सेक्रेटरी इज एसेंशियल फॉर द बिजनेस। आपको अगर बिजनेस स्मूथली रन करना है तो कंपनीज एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो आपको फुलफिल करने होंगे। और वो एक रूल ये भी है कि कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाए, तो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट। और वो अपॉइंट भी कैसे होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका वर्क क्या होगा, वो भी कंपनीज एक्ट में दिया गया है, तो उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसे हम अपॉइंट करेंगे। Companies Act 2013 has given special status of key managerial person to the secretary। तो Companies Act जो 2013 है उसमें कंपनी सेक्रेटरी को एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दिया गया है। तो यहाँ पे की मैनेजरियल पर्सन मतलब बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे, इम्पोर्टेंट पर्सनल्स होंगे, उसे यहाँ पे की मैनेजरियल पर्सन बोला जाता है। तो फर्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो एज अ डायरेक्टर जो सब हैंडलिंग करता है, मैनेज करता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एंड सेकंड आता है कंपनी सेक्रेटरी। यू कैन सी दैट इट इज एट अ सेकंड पोजीशन इन द बिजनेसेस, मतलब बिजनेसेस में इसका इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा है, फ्रॉम पर्सनल असिस्टेंट टू की मैनेजरियल पर्सन, कितना सारा डेवलपमेंट हुआ कि पर्सनल असिस्टेंट से उसकी पोजीशन कहाँ तक आएगी। कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजर पर्सनल बिजनेस इसमें बन गया है। उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आता है, जो सब फाइनेंस को हैंडलिंग करता है। देन आता है होल टाइम डायरेक्टर, देन सच ऑफिसर इज मे बी
डेफिनेशन, उसमें क्या लिखा गया है? अ पर्सन हु इज अ मेंबर of a company secretary institution. तो ये जो इंस्टीट्यूशन है उसका वो पर्सन मेंबर होना चाहिए, उसके बाद वो एज ए सेक्रेटरी वर्क कर सकता है और अपॉइंट हो सकता है एज ए लीगल इन अ बिजनेस। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या है? तो ये इंस्टीट्यूशन है जो रन करता है टू बिल्ड अप अ कंपनी सेक्रेटरीज। तो आप अब जब 12th पास करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस कर सकते हो। सीएस में अकाउंटेंट की स्टडीज आती है, तो वो स्टडी के बाद आप एज अ अकाउंटेंट वर्क कर सकते हो। तो वैसे ही सीएस में क्या आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? ICSI, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये इंस्टीट्यूशन किसके लिए रन करता है? तो वो एग्जाम्स कंडक्ट करता है रिगार्डिंग टू कंपनी सेक्रेटरी, और उसके बाद जब आप उसमें पास हो जाओ, फुलफिल कर लो सब, उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी के तरह वर्क कर सकते हो। तो वैसे ही आप जब 12th फिनिश करो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो अगर आप ये चूज करते हो तो उसके बाद आप सारी एग्जाम क्लियर कर लो, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी किसी MNC में, किसी बिजनेस में वर्क कर सको। तो कंपनीज एक्ट में ये मैंडेटरी है कि जो कंपनी सेक्रेटरी, कंपनीज एक्ट में ये मैंडेटरी कि जो कंपनी सेक्रेटरी होगा वो ICSI का मेंबर होना चाहिए। वो उसने सारी एग्जाम फुलफिल कर ली हो, ट्रेनिंग पीरियड उसका खत्म हो गया, उसके बाद वो पर्सन एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये हुई डेफिनेशन। अब कंपनी सेक्रेटरी की तरह वर्क करने के लिए जो पर्सन होगा उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में क्या आएगा? हमने देखा पहले को, उसने ICSI की जो सारी एग्जाम होगी, फाउंडेशन होगी, एग्जीक्यूटिव एग्जाम, फाउंडेशन क्लियर कर लो तो एग्जीक्यूटिव देनी होती है, उसमें भी 2 ग्रुप होते, वो सारे आपको क्लियर करने और होंगे, और उसके बाद फाइनल आता है, और उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो ये सारी प्रोसीजर आप क्लियर कर लो, ये सारी क्वालिफिकेशन आप अचीव कर लो, उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी की तरह वर्क कर सकते हो। देन क्वालिफिकेशन में ये भी आता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, आपको अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज एज ए सेक्रेटरी आपको बहुत सारे वर्क करने होते, आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना भी होता है, तो आपको लॉ की नॉलेज भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको होनी चाहिए। देन फाइनेंस की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। देन करंट अफेयर्स जो चल रहे उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपको बिजनेसेस में कॉरेस्पॉन्ड करना होगा। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको कम्युनिकेशन करना होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको लैंग्वेजेस की नॉलेज भी बहुत सारी अच्छी होनी चाहिए, आपको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। तो ये सारी हुई क्वालिफिकेशन, बट एज अ पर्सन आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होनी चाहिए जो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको रिक्वायरमेंट होगी। वो क्वालिटीज क्या होगी वो सब हम पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज दोनों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्वालिटीज क्या है, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, देन उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, देन टैक्टिसनेस उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज होगी उसकी, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे।